नंबर 11 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने जनवरी 2025 से दिसंबर 2027 तक भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? ओडिशा सरकार। उसके बाद निम्नलिखित में से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में फे- फे- फिनटेक और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2025 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है? धन। उसके बाद जनवरी जनवरी 2025 तक भारत के मेट्रो रेलवे नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 नंबर, भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत में मेट्रो का प्रचलन 1986 में कोलकाता से हुआ। उसके बाद वर्तमान में भारत का मेट्रो रेल मेट्रो रेल नेटवर्क 1000 किलोमीटर से अधिक हो चुका है। इसका हो जाएगा कि केवल सत्य कथन का चयन करें। केवल 3 नंबर कथन सत्य हैं। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? काम्या कार्तिकेयन। उसके बाद वन वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना के लिए 2025 से 27 के लिए 6000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना से लगभग 5 करोड़ छात्रों, संकाय सदस्यों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? केवल 3 नंबर कथन असत्य हैं। उसके बाद चलिए 6 नंबर, बिहार में पहला खरियाल अभियान किस जिले तथा किस नदी में बनेगा? गोपालगंज गंडक नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। जनवरी 2025 में भारतीय नौसेना ने बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास ला लापेरोस लापेरोस में भाग लिया। यह अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। उसके बाद बिहार के शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण। उसके बाद निम्नलिखित में से किसे बीसीसीआई द्वारा 31वां लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया? सचिन तेंदुलकर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के नौ सदस्यीय एथलीट आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। उसके बाद उस उस स्वदेशी उस स्वदेशी माइक्रो मिसाइल सिस्टम का क्या नाम है जिसका भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक परीक्षण किया? उसका नाम है भार्गवास्त्र। उसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखते हैं क्या क्या कथन है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 में ग्रीन एजेंसी के कॉरिडोर 3.0 की घोषणा की गई है। उसके बाद इस योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और वितरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसके बाद योजना का मुख्य उद्देश्य हाइड्रोजन आयात को बढ़ावा देना है। असत्य कथन का चयन करें। केवल और 3 नंबर कथन असत्य है। उसके बाद टाइ टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत द्वारा डैश लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सद्भाव। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर।
भारत की आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत 5वें स्थान पर है। वित्त वर्ष 2025 में औद्योगिक क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि होने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात 46.44 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? 2 और 3 कथन सत्य हैं। 2 और 3 कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भारतीय सेना, पुलिस पुलिस और अर्धसैनिक बलों में शामिल होने के इच्छुक युवाओं के लिए एक विशेष भर्ती पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम पार्थ योजना की शुरुआत की गई मध्य प्रदेश द्वारा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है। जनवरी 2025 में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ एएफआई के अध्यक्ष चुने गए। इसका हो जाएगा बहादुर सिंह सागू। उसके बाद जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह। उसके बाद भारत में रामसर स्थलों के संबंध में विचार करें। भारत में 6 नए रामसर स्थलों को जोड़ा गया, जिसमें कुल रामसर स्थलों की संख्या 90 हो गई। झारखंड में उधावा झील को रामसर स्थल में जोड़ा गया। सिक्किम का पहला रामसर स्थल खेचे ओपलरी वेटलैंड को जोड़ा गया। असत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? केवल 1 नंबर कथन असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आठवें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? त्रिनाद एवं टोबैगो की राष्ट्रपति। उसके बाद 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन तमिलनाडु में किया गया था। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 1 दशक की उपलब्धियां इस प्रकार हैं। 1 नंबर, जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 950 हो गई। माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों का नामांकन दर 75.51% से बढ़कर 78% हो गई। संस्थागत प्रसव दर 61% से बढ़कर 97.3% हो गया। इस सत्य कथन का चयन करें। 2 और 3 कथन सत्य हैं। 2 और 3 कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर में कह रहा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस है। तृतीय और चतुर्थ स्थान पर क्रमशः चीन तथा भारत है। असत्य कथन का चयन करें। ना तो 1 और ना ही 2 असत्य हैं। चलिए, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा दिया है? स्विट्जरलैंड। उसके बाद किस देश के राष्ट्रपति ने 2025 को हैंड इन हैंड थीम के साथ समुदाय का वर्ष घोषित किया? इसका हो जाएगा यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जयाद अल नाहयान। इसका नाम थोड़ा ज़्यादा बहुत बड़ा है, थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का शुभ आरंभ किस मंत्रालय ने किया? इसका शुभारंभ सहकारिता मंत्रालय ने किया। उसके बाद
एशिया प्रशांत क्षेत्र में निवेश निवेश से संबंधित कथनों पर विचार करें। मुंबई 8वें स्थान पर है, दिल्ली 5वें स्थान पर है, उसके बाद दिल्ली 5वें स्थान पर है, उसके बाद टोक्यो दूसरे स्थान पर है, टोक्यो दूसरे स्थान पर है, सिडनी पहले स्थान पर है। सत्य कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सभी कथन सत्य हैं। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस न्यायाधीश को बीसीसीआई का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया? नैतिकता अधिकारी नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा 6 जनवरी 2025 को किस क्षेत्र के लिए एक नई उत्पादन ल- उत्पादन लिंक लिंक्ड प्रोत्साहन उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन पीएलआई योजना की घोषणा की गई। पीएलआई की योजना की घोषणा स्टील क्षेत्र में की गई। उसके बाद हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोर, गोरेवाड़ा हाल ही में नागपुर के बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में 3 बाघ और एक तेंदुआ किस वायरस के कारण मर गए? H5N1। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रासायनिक मध्य पूर्व सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन सऊदी अरब में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके मुख्य अतिथि थे। इसका आयोजन सऊदी अरब के विदेश विदेश मंत्रालय और भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से आवर्ज आवर्ज एब्जॉर्ब सॉरी एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी गलत हैं। ये सभी कथन गलत हैं। उसके बाद जनवरी 2025 में सीबीआई द्वारा भारत पोर्टल विकसित किया भारत भारतीय पोर्टल विकसित किया गया। यह किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया जॉर्डन। उसके बाद उड़ान 2.0 योजना संबंधित है। उड़ान 2.0 योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क से संबंधित है। उसके बाद जनवरी 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का सदस्य बन गया? इंडोनेशिया। उसके बाद सुर्खियों में रही माया सम्मान योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? माया सम्मान योजना झारखंड राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं। राज्य को समृद्ध नवी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक एक दीर्घकालीन रोड मैप स्वर्णध विजन 2047 किस राज्य द्वारा पेश किया गया? आंध्र प्रदेश। महिला हॉकी इंडिया लीग का पहला खिताब किस टीम ने जीता? ओडिशा वॉरियर्स। उसके बाद दुनिया की पहली 300 मेगावाट संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार सुविधा स्थापित किया गया चीन में। उसके बाद विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2025 जारी किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है 38वें राष्ट्रीय खेलों की थीम है ग्रीन गेम्स। उसके बाद हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का
आकलन और माप रिपोर्ट के अनुसार 2022 से 23 में डिजिटल अर्थव्यवस्था का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान है। 11.74%। उसके बाद किस भारतीय राज्य द्वारा जनवरी 2025 में सिंधु घाटी लिपि को समझने के लिए एक मिलियन डॉलर के इनाम की घोषणा की गई? $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की गई। इसका हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन में क्या करें? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका जेनिक सीनियर। उसके बाद इंडिया इंडिया शुगर एंड बायो एजेंसी सम्मेलन के निष्कर्ष के अनुसार भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा इथाइल उत्पादन एवं डैश सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। तीसरा सबसे बड़ा इथाइल उत्पादक एवं तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया। उसके बाद हमेशा हमेशा समाचार पत्रों में चर्चा में रहने वाला कार टी थेरेपी संबंधित है रक्त कैंसर से। रक्त कैंसर से संबंधित है। जनवरी 2025 में असम सरकार द्वारा गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की गई। यह संबंधित है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा। 8 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री द्वारा एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी गई? इसकी आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई। उसके बाद हाल ही में वर्जिन कोकोनट ऑयल वीओसी को जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह निकोबार क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद जनवरी 2025 में फ्लैमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 2025 इसका आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में। उसके बाद 10 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के अनुभव को बढ़ाते हुए ऑनलाइन इंडिया रेडियो द्वारा एक एफएम रेडियो चैनल किस नाम से लॉन्च किया? कुंभवाणी। इसका हो जाएगा कुंभवाणी। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो। थैंक यू। चलिए आज के